पहले भी जो सूची जारी हुई, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। इस पार्टी के अंदर कार्यकर्ता पंच निष्ठाओं से जुड़ता है, एक मिशन के साथ जुड़ता है। यदा कदा छोटी मोटी बात होती है, जो घर की बात है, वो अपने आप समय के अनुसार ठीक हो जाती है। आपने देखा होगा आज भारतीय जनता पार्टी के 124 योद्धा इस लोकतंत्र के युद्ध में मैदान के अंदर खंभ ठोक रहे हैं, और एक कांग्रेस है सत्ता में बैठी है अंतर्द्वंद, तो उसको कहते हैं कि आज तक 3 दर्जन भी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार नहीं पाई। और मैं दावे के साथ कहता हूं, कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत जी ने कहा था अगस्त के अंदर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार देगी। नामांकन के अंतिम 3 दिन तक कांग्रेस आपातापी में रहेगी, उम्मीदवार उतार नहीं पाएंगे। क्योंकि जब जहाज में सुराख होता है तो समझदार आदमी कूदकर किनारा करता है। आपने लगातार कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों को इस कांग्रेस के जहाज से उतरते देखा है। अब जो ही चुनावी युद्ध पास में आएगा, कांग्रेस के बहुत से लोग कांग्रेस के इस डूबते हुए जहाज से उतरेंगे। दीवार पर लिखा हुआ साफ दिखाई देता है कि कांग्रेस जिसने आभासी सरकार यहां के लोगों को दी, सपनों के सौदागर सरकार दी, जिस सरकार में लूट और झूठ का खेल खूब चला, वो सरकार अब उस सरकार के बारे में असलियत लोगों के सामने आ गई। 5 साल का रिपोर्ट कार्ड जब देखते हैं सरकार का, तो नील बटा नील नजर आता है। सारी योजनाएं स्वतः बंद इसलिए हो गई, चाहे वो अन्नपूर्णा योजना हो, चाहे स्मार्ट टेलीफोन की योजना हो, चाहे दूसरी चिरंजीवी योजना से लेकर अनेकों योजनाओं पर ताला इसलिए लग गया कि इन्होंने बजट में प्रावधान ही नहीं किया था। 3-3 महीने योजना पर मैं बजटीय प्रावधान करके आभासी सरकार ने आभास दिलाने की कोशिश जरूर की थी। और अब ये जब योजनाएं बंद हुई है तो लोगों को असली चेहरा कांग्रेस का सामने आ गया, इसलिए कांग्रेस का जाना तय है। आप तो बैक टू पेवेलियन, डोटासरा साहब ने बड़ा बयान दिया है कि कुछ नहीं किया, घबरा के आपने अपनी सीट बदल दी। मैं उस सीट पर गया हूं जो आजादी के बाद सिर्फ 2 बार भारतीय जनता पार्टी जीती है, जिसमें 1 बार मैं जीता हूं। अब डोटासरा जी के बयान और अब तर्कस के तीर तो अब चलेंगे जब धरती पर खंदक की लड़ाई होगी। अब देखते हैं हमारा रथ रुकता है विजय का या उनका रास्ता रुकता है, अब समय बताएगा। अब बड़बोलापन अब धरती पर आएगा जब आंख से आंख मिलाकर धरातल की लड़ाई होगी, तब देखेंगे डोटासरा जी कहां पहुंचते। देखिए अब कांग्रेस की बिचारी कांग्रेस की हालत देखिए। अब कांग्रेस में कार्यकर्ता और पदाधिकारी नहीं, मुख्यमंत्री जी के ओएसडी जो एक तरह से अब तक सरकारी नुमाइंदे हैं, वो कांग्रेस की राजनीति की बात करेंगे। ये डिजाइन बॉक्स की ने चलाई जो सरकार पिछले 4 महीनों से, अब उस सरकार की असलियत भी सामने आ गई। अब विज्ञापन की सरकार को धरती पर उतरना पड़ेगा जब मालूम पड़ेगा कि धरती नीचे से कितनी खोखली है। राठौड़ साहब, सरदार शहर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उतर गए, टोंक डिक्लेयर कर दिया, लेकिन इन दोनों सीटों के प्रत्याशी अब तक आप तिल देखना, तिल की धार देखना, समय देखना, समय के साथ साथ इनको चुनौती देने वाले लोगों का देखना। हमारे पहलवान मालिश करके तैयार हो रहे हैं और जल्दी मैदान में कूद पड़ेंगे। सर ओवैसी तो बड़े रेसलर उतारेंगे अब इन दोनों सीटों पर। हम धरती के पुत्रों को उतारेंगे। हम उन लोगों को उतारेंगे जो बूथ पर मेरा बूथ सबसे मजबूत की बात को कहते हुए चुनाव मैदान में उतरेंगे। वसुंधरा जी का भी नाम घोषित हो गया। अब बात है, वसुंधरा जी नेता है, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। नहीं, अब मजबूती कितनी ज्यादा मिल सकेगी, क्योंकि तमाम जो बड़े लीडर है उनके नाम घोषित हो चुके हैं। मजबूती पहले से ही थी। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल अपने हर बूथ पर फोटोयुक्त कमेटियां तक बना डाली, पन्ना प्रमुख तक बन गए, और कांग्रेस का संगठन थैले से डोटासरा जी के थैले में डबल चेन में कैद रहा, वहां से निकला ही नहीं। एक बार निकला और जंबो जेट की तरह कुछ सचिव बनाए और वो फिर बैक टू द पवेलियन जब आरोप लगे तो वापिस आ गए। गहलोत कैबिनेट के अधिकतर मंत्रियों को पहली सूची में जगह नहीं मिल पाई। प्रताप सिंह खाचरिया सीट है, उनको जगह नहीं मिल पाई। ऐसे तमाम ये घबराहट की निशानी है। मैं कह रहा हूं ना, लोकतंत्र में युद्ध है। युद्ध के अंदर एक तरफ सेना नायक खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर, और दूसरी तरफ युद्ध का मैदान खाली है। आओ, युद्ध सजा हुआ है, सामने आओ ना। उनको दे रहे, कह रहे हैं अगस्त में उतार रहे थे ना मैदान में उम्मीदवार, अब क्यों चुप क्यों हो? गहलोत साहब चुप क्यों हैं? डोटासरा जी चुप क्यों हैं? आओ, एक दिन भी क्यों जाया करते हो? मैदान में उतरो। बीजेपी की जो पहली लिस्ट आई उसमें काफी विरोध रहा, लेकिन कोई विरोध नहीं। तो कोई क्या केंद्र की तरफ से कुछ इस तरीके से रणनीति बनाई गई और कुछ कोई विरोध नहीं किया गया जो नहीं चाह रहे थे? सामूहिकता के आधार पर हम सब लोगों ने निर्णय लिए हैं
ये पार्टी सहकार एक सबके लिए और सब एक के लिए उस नीति पर पार्टी काम कर रही है। चित्तौड़गढ़ से चंद्रबाबू नाडा कह रहे हैं कि सीपी जोशी जी ने खुंदस निकाली। ना कोई सीपी जोशी जी ने कोई खुन्नस नहीं निकाली, ये आलाकमान का फैसला है। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, उनको समझाइश करने की कोशिश की, वो समझ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।